नंबर 47 को फोड़ना शुरू करते हैं। एक द्रव 5 मिनट में हमको स्मॉल टी का मान दे रखा है बेटा, और पहली स्थिति के लिए T1 T2 के मान दे रखे हैं। T2 इसको कहाँ जाके P2 80 सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है। चलो इसे 70 सेंट, ये दूसरी स्थिति के लिए तापमान दे रखे हैं T1 T2 70 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, स्मॉल टी का मान पता करना है T2 का लगेगा। वातावरण का ताप हमको 40 सेंटीग्रेड पर स्थिर है, मतलब T0 T0 का मान दे रखा है। इसको कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सारा डाटा मैंने फिल कर दिया बेटा, इसमें टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। पहली स्थिति में हमें स्थिति के लिए द्रव का पहला ताप T1 इतना, द्रव का अंतिम ताप T2 इतना, द्रव को ठंडा होने में लगा समय T1 स्मॉल टी का मान 5 मिनट दे रखा। वातावरण का ताप T0 सभी के लिए बराबर है, पहली स्थिति हो चाहे दूसरी स्थिति हो। T0 की वैल्यू 40 सेंटीग्रेड। दूसरी स्थिति के लिए तापमान, द्रव का पहला ताप दे रखा T1 70 सेंटीग्रेड, द्रव का अंतिम ताप T2 दे रखा कैपिटल 60 सेंटीग्रेड। द्रव को ठंडा होने में लगा समय स्मॉल टी का मान पूछ रहा है, वो क्या है। पहली स्थिति के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, T1 T2 और अपॉन स्मॉल टी के T1 प्लस T2 अपॉन 2 और माइनस के T0। तो बेटा हम लोग पहली स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए T1 बोल देंगे इसको, दूसरी स्थिति के लिए T2 कह देंगे, बस। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा, सीधा करेंगे। T1 T2 पहली स्थिति के लिए 80 और 70, 80 सेंटीग्रेड माइनस 70 सेंटीग्रेड और डिवाइड स्मॉल T1 की वैल्यू 5 मिनट। स्मॉल के का मान पूछ रहा है, यहाँ पहली स्थिति में तो निकाल लेंगे। T1 T2 फिर वही 80 सेंटीग्रेड प्लस 70 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई 2 माइनस आपका T0 की वैल्यू बेटा 40 सेंटीग्रेड। तो 80 में से 70 गए 10 सेंटीग्रेड बटे 5 मिनट बराबर स्मॉल के 80 और 70 150 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 2 माइनस 40 सेंटीग्रेड बेटा आपका। उसके बाद 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 2 से 150 कट जाएगा 75 बार, तो आपका 2 सेंटीग्रेड बटे आपका मिनट और स्मॉल की, और आपका 75 में से 40 गए तो आपका 35 सेंटीग्रेड आ जाएगा बेटा, घट करके 35 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इधर जाएगा नीचे, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, ये 35 इधर आ जाएगा, तो 2/35 मिनट आ जाएगा किसका, स्मॉल के का मान। तो अब कर लेंगे बेटा, दूसरी स्थिति के लिए आते हैं। T1 T2 70 और 60 रख लेंगे, तो 70 सेंटीग्रेड माइनस 60 सेंटीग्रेड। T2 का मान पूछ रहा, कर लेंगे बेटा। स्मॉल के की वैल्यू 2/35 मिनट आ जाएगा आपका, और T1 T2 रख लेंगे 70 सेंटीग्रेड प्लस 60 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 2। T0 की वैल्यू बेटा 40 सेंटीग्रेड रखेंगे, दोनों स्थिति में सेम ही रहेगा ये मान, वातावरण द्रव का हो चाहे कमरे का हो। और 70 में से 60 गया आपका 10 सेंटीग्रेड बटे T2 स्मॉल टी 2/35 मिनट गुणा 70 7 6 13 130 सेंटीग्रेड बटे 2 माइनस 40 सेंटीग्रेड, तो 10 सेंटीग्रेड बटे स्मॉल T2 और ये आपका 2/35 मिनट, और ये कट कर लेंगे, 2 छक्का 12 2 पंजे 10 65 में से 40 गए तो आपके 25 सेंटीग्रेड बचे आपके बेटे। 25 सेंटीग्रेड कट कर लेंगे, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, ठीक है। ये T2 उधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा और सेंटीग्रेड नीचे जाएगा, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल कर दो बेटा, टेंशन ना लो। 7 दिशा 70 और ये आपका मिनट और 2 नीचे, 5 दूनी 10 आ जाएगा नीचे, और उधर चला जाएगा आपका T2, इसको कहाँ जाके P2, ये 0 से 0 खत्म, तो T2
आ जाएगा आपका 7 मिनट। और यही आंसर है। मतलब हमें क्या निकालना था, द्रव को ठंडा होने में लगा समय स्मॉल t2, दूसरी स्थिति के लिए ये आंसर है। हम लोग बेटा आपका 48वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। एक पिंड 60 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। सबसे पहले तो इस कैपिटल T1 की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल T2 की वैल्यू देखिए, मतलब T1 की 60 सेंटीग्रेड और T2 की 40 सेंटीग्रेड और स्मॉल T1 की वैल्यू 10 मिनट दे रखी है बेटा पहली स्थिति के लिए। यदि वातावरण का ताप 5 सेंटीग्रेड हो, ये दोनों स्थितियों के पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के लिए समान ही होता है, मतलब T0 T0 का मान। तो अगले 10 मिनट के पश्चात पिंड का ताप क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, 10 मिनट के पश्चात, तो वो जो आपका T2 मान दे रखा ना 40 सेंटीग्रेड, यही बेटा दूसरी स्थिति में T1 का मान हो जाएगा। ठीक, 10 मिनट पश्चात ही तो कह रहा है बेटा वो, तो T1 का मान हो जाएगा। T2 जो है पहली स्थिति का, वो T1 हो जाएगा दूसरी स्थिति में जाकर के। अब T2 का मान हम लोग पता कर लेंगे। स्मॉल t की वैल्यू, T2 की वैल्यू 10 मिनट के पश्चात दे रखा है, कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है। तो जो जो डाटा दे रखा था ना बेटा, मैंने सारा का सारा लिख दिया। पहली स्थिति के लिए पिंड का पहला ताप T1 इतना, पिंड का अंतिम ताप T2 इतना, T2 इसको खा जाके P2 ना, और पिंड को ठंडा होने में लगा समय T1 की वैल्यू इतना, वातावरण का ताप T0 इतना। दूसरी स्थिति के लिए पहला ताप क्या होगा, पिंड का पहला ताप T1 क्या हो जाएगा, जो T2 था दूसरी स्थिति में वो पहला हो जाएगा T1। पिंड का अंतिम ताप T2 का मान पूछना, पिंड को ठंडा होने में लगा समय स्मॉल T2 10 मिनट दे रखा। पहली स्थिति के लिए सभी फॉर्मूला जानते हैं ना, तो बस वैल्यू रखना T1 और T2 पहली स्थिति के लिए 60 और 40। 60 सेंटीग्रेड माइनस 40 सेंटीग्रेड, और यहाँ पहली स्थिति के लिए T1, दूसरी स्थिति के लिए T2 हो जाएगा। तो पहली स्थिति के लिए स्मॉल T1 का वैल्यू 10 मिनट, स्मॉल k का मान निकाल लेंगे जैसे पहले निकालते आ रहे हैं। T1 T2 वही हो जाएगा 60 सेंटीग्रेड प्लस 40 सेंटीग्रेड, और बटे कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया जीरो हमने सेंटीग्रेड का, ये छोटा होता है। और ये आपका 2 माइनस T0 की वैल्यू 5 सेंटीग्रेड। चलो 60 में से 40 गया 20 सेंटीग्रेड, और ये आपका 10 मिनट। स्मॉल k की वैल्यू 60 40 100 सेंटीग्रेड बटे 2 माइनस 5 सेंटीग्रेड। अब उसके बाद ये जीरो इससे ख़त्म, तो आपका 2 सेंटीग्रेड बटे मिनट आ जाएगा, वहाँ स्मॉल k, और ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा। 50 में से 5 सेंटीग्रेड घटा दोगे तो आपका सीधा 45 गुणा 45 सेंटीग्रेड आ जाएगा। सेंटीग्रेड इधर चला जाएगा तो सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, तो 2/45 मिनट आ जाएगा स्मॉल k की वैल्यू। इसको थोड़ा ढंग रूप से लिख लेते हैं, तो 2/45 मिनट, ये स्मॉल k की वैल्यू आई है बेटा। हम अब इसके स्मॉल k का मान यहाँ रख लेंगे। T1 T2, पहला T1 40 सेंटीग्रेड, T2 का मान पूछ रहा, तो आप बोलेंगे 40 सेंटीग्रेड माइनस T2, और स्मॉल T2 का मान 10 मिनट। चलो जी, उसके बाद k की वैल्यू क्या निकालें, 2/45 मिनट, और इधर T1 की वैल्यू 40 सेंटीग्रेड प्लस T2 भैया को पूछ रहा है बटे 2 माइनस T0 की वैल्यू 5 सेंटीग्रेड है ही ऑलरेडी। अब करना क्या है बेटा, ये हमारा करना क्या है, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो 40 सेंटीग्रेड माइनस T2 बटे 10 मिनट, या एक काम करते हैं, आप लोग जानते हैं मिनट भाग में गुणा में जाएगा यहाँ, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं। तो बटे 2/45, और ये आपका
40 सेंटीग्रेड प्लस T2 और 5 दूनी 10 सेंटीग्रेड आ जाएगा एल्सियम लेकर के, और नीचे आपका 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल। यहाँ तक क्लियर। 45 की गुणा इधर कर लेंगे, तो 45 40 सेंटीग्रेड माइनस T2 और बटे आपका 10 चल रहा है, और उधर आपका 40 सेंटीग्रेड में से 10 सेंटीग्रेड घटाओगे तो प्लस के 30 सेंटीग्रेड बचेंगे, क्योंकि प्लस के 40 ज़्यादा माइनस के 10 कम है, और प्लस आपका T2। क्लियर। 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 उधर चला जाएगा, 9 की गुणा इधर कर लेंगे, तो 9 चौक 36, 360 सेंटीग्रेड माइनस 9 T2, और उधर जाके 2 की इधर हो जाएगी, तो 30 दूनी 60 सेंटीग्रेड और प्लस 2 T2, ये माइनस के 9 T2 है, उधर जाके बुलंद से प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है बुलंद से 60 सेंटीग्रेड, इधर आके और हमारा माइनस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 360 सेंटीग्रेड माइनस 60 सेंटीग्रेड इक्वल 2 T2 प्लस 9 T2। तो आप 360 में से 60 घटा दो, 2 T2 और 9 T2 कितने हो जाएंगे, 11 P2, T2 P2 एक ही बात है ना, तो 11 T2, और उधर आपका कितना हो जाएगा 300 पूरा का पूरा सेंटीग्रेड, 11 T2 के साथ गुणा में भाग में चला जाएगा, तो आप बोलेंगे T2 इक्वल 300 सेंटीग्रेड बटे 11। जब भाग दोगे आप 11 का 300 में, तो आपका आएगा 27.27 सेंटीग्रेड, और यही आपका आंसर है दूसरा T2। हम लोग बेटा आपका 49वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। गर्म पानी प्रथम 10 मिनट में स्मॉल T1 की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, में कैपिटल T1 कैपिटल T2 पहली स्थिति की वैल्यू दे रखी है 65 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है। अच्छा, दूसरी स्थिति में आपको स्मॉल T2 की वैल्यू 10 मिनट दे रखी है, 42 सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है, ये T2 का मान है, और जो आपका T2 का मान है ना पहली स्थिति में, वो T1 हो जाएगा दूसरी स्थिति में आकर के, जो भी पीछे हम लोगों ने 48वां क्वेश्चन किया था इस तरीके से। पानी के निकटवर्ती वातावरण का ताप क्या होगा, मतलब कैपिटल T0 या कैपिटल T0 का मान पता करना है, कर लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। तो सारा डाटा मैंने लिख दिया है। पहली स्थिति के लिए पानी का पहला ताप T1 इतना, पानी का अंतिम ताप T2 इतना, गर्म पानी को ठंडा होने में लगा समय स्मॉल T1 इतना, दूसरी स्थिति के लिए पानी का पहला ताप T1 इतना, मतलब 49वां क्वेश्चन है भाई, 59 नहीं है वो, 50 सेंटीग्रेड है आपका। तो कर लेंगे बेटा। पहली स्थिति के लिए पानी का पहला ताप T1 इतना, पानी का अंतिम ताप T2 50 सेंटीग्रेड, गर्म पानी को ठंडा होने में लगा समय T1 स्मॉल 10 मिनट। दूसरी स्थिति के लिए पानी का पहला ताप T1, जो पहली स्थिति में T2 था ना, वही तो आपका बेटा दूसरी स्थिति में T1 हो जाएगा, है ना। और पानी का अंतिम ताप T2 42 सेंटीग्रेड दे रखा है। पानी के निकटवर्ती वातावरण का ताप T0 का मान पता करना है। गर्म पानी को ठंडा होने में लगा समय T2 10 मिनट दे रखा। पहली स्थिति के लिए चलते हैं बेटा, फॉर्मूला वही है बरकरार, हम भली बाती परिचित है ना। तो रख लेंगे T1 T2 62 और 50, तो 62 सेंटीग्रेड माइनस 50 सेंटीग्रेड, और यहाँ पहली स्थिति के लिए T1, यहाँ T2 दूसरी स्थिति के लिए, तो 10 मिनट। चलो स्मॉल के जो ही रहेगा बरकरार, T1 T2 की वैल्यू 62 सेंटीग्रेड प्लस 50 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई 2 और माइनस T0 आपका, यहाँ 50, यहाँ बचा 12 सेंटीग्रेड बटे 10 मिनट, और यहाँ स्मॉल के की वैल्यू
62 और 50, ये आपका 2, 6, 5, 11 मतलब 112 आपका सेंटीग्रेड आ जाएगा। और ये आपका 2 और यहाँ आपका T0 बेटा। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, तो आप 6 सेंटीग्रेड बटे 5 मिनट की बात करेंगे आप। यहाँ स्मॉल के की वैल्यू इसे कट कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, मतलब आपका 56 सेंटीग्रेड प्लस T0 आपका हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ समीकरण फर्स्ट बोलते हैं। तो अब सेकंड पार्ट स्थिति में चलते हैं। T1 T2 50 और 42, तो 50 सेंटीग्रेड माइनस 42 सेंटीग्रेड, और स्मॉल T2 का मान आपका है बेटा 10 मिनट, तो 10 मिनट रख देंगे। स्मॉल के की वैल्यू पता नहीं क्या है। T1 T2 वही है 50 सेंटीग्रेड प्लस 42 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई 2 माइनस T0 बेटा। और 50 में से 42 गए 8 सेंटीग्रेड बटे 10 मिनट, और इक्वल स्मॉल के 50 और 42 92 सेंटीग्रेड बटे 2, और यहाँ जाएगा T0, और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 मतलब 4 सेंटीग्रेड बटे 5 मिनट। स्मॉल के की वैल्यू इसे कट कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, तो 46 सेंटीग्रेड माइनस T0 आ जाएगा बेटा आपका। यहाँ हम लोग बेटा दरअसल समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो उल्टे हाथ की वैल्यू उल्टे हाथ की वैल्यू के नीचे जाएंगी और सीधे हाथ की वैल्यू सीधे हाथ की तरफ उठाएंगे। मतलब पहले इसको ले लेंगे क्योंकि समीकरण उनकी वैल्यू ये है। ये लिख देते हैं समीकरण 1 में भाग समीकरण 2 से। ठीक है बेटा। तो 6/5 मतलब 6 सेंटीग्रेड 5 मिनट, और पूरा बटे, अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी उल्टे हाथ की, तो 4 सेंटीग्रेड बटे, ये पूरा बटे है आपका बड़ा वाला, और ये आपका 5 मिनट। चलो ये अब आते हैं इधर, के की वैल्यू ये रही, और कोष्टक में 56 सेंटीग्रेड माइनस T0 और बटे दूसरे की वैल्यू स्मॉल के, और आपका 46 सेंटीग्रेड बेटा माइनस T0, के से के कैंसिल, 5 मिनट से 5 मिनट कैंसिल, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आप बोलेंगे 3/2, और ये आपका 56 सेंटीग्रेड माइनस T0, और ये आपका 46 सेंटीग्रेड माइनस T0 बेटा। कैंची गुणा कर देंगे तो 3 6 18 और 3 4 12, 138 आ जाएगा सेंटीग्रेड। अब 3 की T0 के साथ गुणा करेंगे तो 3 T0 बेटा, और 2 की इधर कर लेंगे 56, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10 और 11, 112 सेंटीग्रेड, और 2 की T0 के साथ गुणा कर लेंगे, T0 के साथ मतलब ठीक है। ये माइनस का 3T0 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। 112 सेंटीग्रेड प्लस में बैलेंस है, इसको और मार लेंगे तो माइनस कर जाएगा, तो आप बोलेंगे 138 सेंटीग्रेड माइनस 112 सेंटीग्रेड इक्वल माइनस का 2 T0 और प्लस का 3 T0। क्लियर बेटा। तो घटा लो इसमें से, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, बाकी 1 में से 1 गए 0, तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। और माइनस के 2 T0 मतलब 2 T0 कह सकते हैं, उसमें से घटाओगे प्लस के 3 T0 ज़्यादा है, तो इसलिए क्या बचेगा T0। और इसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, T0 इक्वल 26 सेंटीग्रेड, और यही आपका आंसर है बेटा। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा हम लोग। एक कमरे में जहां ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप लोग, एक वस्तु को 61 सेंटीग्रेड से
59 सेंटीग्रेड तक 4 मिनट में ठंडी होती है। T1 की वैल्यू दे रखी है 61 सेंटीग्रेड। ये पहली स्थिति के लिए बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो पहली स्थिति में T1 हो गया, T2 हो गया 59 सेंटीग्रेड और 4 मिनट में ठंडी होती है। ये T1 की वैल्यू दे रखी है, ठंडा होने में लगा समय कह सकते हैं आप पहली स्थिति के लिए। अब आते हैं ठंडी होती है वस्तु को। दूसरी स्थिति के लिए तापमान आता है, वस्तु को 51 सेंटीग्रेड T1 की वैल्यू दे रखी है बेटा से 49 सेंटीग्रेड मतलब T2 का मान तक ठंडा होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। मतलब T2 का मान पता करना है दूसरी स्थिति में बेटा। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, सारा डाटा मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहले कमरे का तापमान T0, वातावरण कह सकते हैं कमरे का एक प्रकार से दूसरी लैंग्वेज में। तापमान T0 30 सेंटीग्रेड। पहली स्थिति में हमको जो ताप दे रखे वो लिख दिए। तो कमरे का पहला ताप T1 61 सेंटीग्रेड, कमरे का दूसरा ताप T2 59 सेंटीग्रेड। दूसरी स्थिति में कमरे का पहला ताप T1 इतना, कमरे का दूसरा ताप T2 इतना, T2 इसको कहा जाके P2 बेटा। कमरे का ठंडा होने में लगा समय T2 का मान पता करना। पहली स्थिति के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, है ना। और एक कमरे में वस्तु को ठंडा होने में लगा समय T1 की वैल्यू 4 मिनट देके T2 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहली स्थिति के लिए चलते हैं बेटा। T1 की जगह आप 61 सेंटीग्रेड रखेंगे, 61 सेंटीग्रेड। T2 की जगह 59 सेंटीग्रेड और T इसको 1 कह लेते हैं। पहली स्थिति के लिए बात कर रहे हैं ना बेटा, तो इसको T1 कहते हैं और वो दूसरी स्थिति के लिए है तो T2 का मान कहते हैं, जो ठंडा होने में समय लगेगा कमरे को। तो T1 की वैल्यू 4 मिनट बेटा। इसको m डिनोट कर देते हैं, मिनट को शॉर्ट में थोड़ा सा ना, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मीटर ना समझे बेटा, इसको मिनट मानेंगे। स्मॉल k की वैल्यू निकाल लेंगे और T1 T2 वही है आपका 61 सेंटीग्रेड प्लस 61 सेंटीग्रेड प्लस 59 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई आपका 2 माइनस T0 की वैल्यू बेटा 30 सेंटीग्रेड। बस यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं हम लोग। तो 61 में से 59 गए, आपका 2 सेंटीग्रेड बटे 4 मिनट बटे स्मॉल के, और यहाँ हो जाएगा 61 और 59 120 सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 2 माइनस 30 सेंटीग्रेड। और उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1 सेंटीग्रेड बटे 2 मिनट इक्वल स्मॉल के। इसको कट कर लेंगे 60 बार, तो 60 सेंटीग्रेड माइनस 30 सेंटीग्रेड बेटा घटा लो। 1 सेंटीग्रेड बटे 2 मिनट बराबर 60 में से 30 गया तो 30 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इधर जाएगा तो सेंटीग्रेड से ये वाला सेंटीग्रेड खत्म, ये नीचे आ जाएगा। तो स्मॉल के बराबर के साथ 30 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 30 दूनी 60, तो 1/60 मिनट हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक, अब के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके। अब इस के का मान दूसरी स्थिति में चलेंगे हम लोग रख करके। तो T1 T2 वो वाला यूज़ करेंगे 51 सेंटीग्रेड, T2 आपका 49 सेंटीग्रेड, और ये वाला T2 पता कर लेंगे। T2 इसको कहाँ जाके P2। स्मॉल के की वैल्यू भी जस्ट निकालें बेटा हम लोग पहली स्थिति से, तो वही रख लेंगे 1/60 मिनट, और T1 T2 ये वाली वैल्यू 51 प्लस 49 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई चल रहा 2। T0 की वैल्यू पहली स्थिति वाली सेकंड वाली स्थिति हो, दोनों में सेम ही रखना, तो 30 सेंटीग्रेड। चलो 51 में से 50 गए, आपका 2 सेंटीग्रेड बटे T2 ये 1/60 मिनट, और 51 और 49 100 सेंटीग्रेड बटे 2 माइनस का 30 सेंटीग्रेड आपका कट कर लेंगे इसको 50 बार,
तो 2 सेंटीग्रेड बटे T2 1/60 मिनट, और यहाँ बचे 50 सेंटीग्रेड में से 30 सेंटीग्रेड गए तो आपके 20 सेंटीग्रेड बचा। तो 20 एकम 20, 20 दिया 60। यहाँ तक क्लियर। तो आपका 2 सेंटीग्रेड ये वाला इधर आ जाएगा तो इस सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड खत्म। चलो 2/T2 और उधर बचा 1/3, और ये वाला मिनट बेटा कैंची गुणा कर देंगे, उधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो आप बोलेंगे कि T2 और इसको कहाँ जाके P2, तो 3 दूनी 6, 6 मिनट आपका समय आ जाएगा ठंडा होने में। तो यही आंसर है। हाँ तो बेटा मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है आपको ना, मुझे उम्मीद है। अगर आता है तो बेटा आपको थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, उससे तभी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे और चैप्टर भी लाएंगे बेटा नया। तो आप लोग बेटा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट को तो बेटा भर ही दें, है ना। और अपने जो बड़े बहन भाई छोटे जो भी आस पड़ोस में हैं उनको चैनल के बारे में बताएं और वीडियो को शेयर करें बेटा। पूरी एक्टिव बुक का पूरा बेटा चैप्टर वाइज, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन आपका मिलेगा। और आप कहेंगे कि मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए एक्टिव बुक का, बेटा वो भी मिलेगा। बस आप लोग कमेंट करें और हमको सपोर्ट करते रहें और हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे बेटा।